बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुअर्रखा 27 दिसंबर 2025 बरोज़ हफ्ता। कल इतवार है, छुट्टी है। आज भी छुट्टी है। पीर वाले दिन 29 दिसंबर 2025 को इंशाल्लाह मार्केट खुलेगी। मार्केट उम्मीद है कि बुलिश ही रहेगी। दोस्तों, मैं आपको कुछ खबरें बताऊंगा और एक बैंक्स के हवाले से भी एक डॉन की रिपोर्ट है, उसके ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा, उसको डिस्कस करेंगे। और उसकी थोड़ी मैंने रिसर्च की है, तो रिसर्च के बाद, होमवर्क के बाद, तो आपके लिए मैं 11 बैंक्स के टीपीज लाया हूं, जो आपको स्क्रीन पे मिलेंगे और आपको मैं बताऊंगा भी। शॉर्ट टर्म के लिए होंगी, कोई तकरीबन 2 महीने के लिए। तो आप मेरे साथ रहें। FIPI LIPI के फिगर्स को आपके साथ में कल की जो है जुमे वाले दिन की, वो बताता हूँ आपको। और इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को टैप किया कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मुतवातिर मिलती रहे। नए लोग जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। सबसे पहले FIPI LIPI की फिगर्स बता देता हूँ। ये मिलियन डॉलर्स की फिगर होती है नेट में। जो बाइंग होगी उसको प्लस बताऊंगा, जो सेलिंग होगी उसको माइनस बताऊंगा। ओवरसीज और कॉर्पोरेट जो बॉडीज होती हैं बाहर की, उनकी माइनस है 1.628। बैंक्स और DFI की 0.024 प्लस है, जबकि ब्रोकर्स की 2.623 प्लस है, जो। और इसके अलावा कंपनीज की 0.642 प्लस है। और इंडिविजुअल की 4.270 माइनस है, यानी कि सेल है इनकी नेट। और इंश्योरेंस कंपनीज की भी माइनस है 2.260। और म्यूचुअल फंड्स की प्लस है 6.082। अच्छी बड़ी फिगर है माशाल्लाह। इसके अलावा NBFC का 0.019 प्लस है। और अदर ऑर्गेनाइजेशन के 1.231 माइनस है। दोस्तों, जो कल की मार्केट क्लोज हुई थी 172 400 पर KSE क्लोज हुआ था, 1570 पॉइंट्स प्लस। और जो वॉल्यूम्स हुए थे ऑल में, KSE ऑल में 797 मिलियन शेयर्स के हुए थे, जिनकी वैल्यू बनती है 38 बिलियन रुपए की। आपके सामने ये स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे, वॉल्यूम लीडर्स के भी स्क्रीनशॉट आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान राइजेस ₹500 पर तोला। गोल्ड के जो प्राइस हैं ये 4,73,362 पर तोला है, जबकि चांदी के अगर प्राइस देखे जाएं तो पर तोला 7,945। हफ्तावार SPI जो इन्फ्लेशन की फिगर होती है, उसमें कमी आई है 0.09%। पाकिस्तान के स्टेट बैंक SBB के पास मौजूद गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 19 दिसंबर 2025 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान मामूली इजाफा हुआ, जो $16 मिलियन बढ़कर 15,902.5 मिलियन हो गए, जबकि एक हफ्ते पहले ये 15,886.5 मिलियन डॉलर थे। मरकजी बैंक की जानब से जारी करदा सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के कुल माया गैर मुल्की ज़खायर 19 दिसंबर तक 21,022.60 मिलियन थे। इस रकम में से तजारती बैंकों के पास मौजूद खालिस गैर मुल्की ज़खायर 5,120.1 मिलियन रिकॉर्ड किए गए। दोस्तों, अगर मैं आपको गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट का कल का बताऊं, क्योंकि आज हफ्ते वाले दिन मार्केट बंद होती हैं, 4,552.70 $49, तकरीबन $50 प्लस में ये क्लोज हुआ है डॉलर पर आउंस के। जो WTI क्रूड के रेट बंद हुए हैं 56.74, यानी कि $1.61 पर बैरल डाउन। और इसी तरीके से ब्रेंट ऑयल 60.64, $1.60 पर बैरल डाउन। बिटकॉइन अभी लाइव चल रहा है 87562 पर डॉलर पर बिटकॉइन, $266 प्लस है। डाउ जोन्स की अगर कल की क्लोजिंग बताई जाए तो 48,710 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है, 20 पॉइंट्स माइनस के साथ। और अगर कल का BSE सेंसेक्स आपको मैं बताऊं तो 367 पॉइंट्स माइनस के साथ 85,041 पे इंडेक्स बंद हुआ है। दोस्तों, आरिफ हबीब AHL ने एक रिपोर्ट शाये की है, पाकिस्तान स्टॉक्स टू रिमेन बेस्ट performing asset class in 2026. Pakistan Stock Exchange PSX is expected to remain the best performing asset class in 2026, supported by improving macroeconomic stability, easing inflationary pressures, and sustained domestic liquidity, according to Arif Habib Limited's Pakistan Investment Strategy 2026. The equity edge continues. इसमें खास पार्ट में पढ़ देता हूँ। AHL has set a December 2026 तक target for the KSE 100 index 208,000 points, implying an upside of 21.6% from the closing level on 23 December 2025. Our index target is based on target price mapping and justified PE. उस हिसाब से इंशाल्लाह मार्केट बढ़ेगी, प्लस होगी। आइंदा साल भी मार्केट के लिए अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह सब बेहतर होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इंशाल्लाह।
आपको बैंक्स 11 बैंक्स के टीपीज बताने से पहले एक डॉन की रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं और खबर को बल्कि एडीआर यानी कि एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो फॉल्स टू 35%, आईडीआर यानी कि इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो गोज अप टू 100%। इसको थोड़ा सा मैं आपको पढ़ देता हूँ, फिर इसके बारे में मैंने रिसर्च की होगी बताता हूँ आपको। Report finds lending to private sector lowest in Pakistan. Undocumented economy is 40% of GDP. The advances to deposit ratio area further declined from 50% in December 2024 to just 35% as of June this year, यानी कि June 2025. While the investments to deposit ratio IDR surged from 90% to 100% during the same period, according to a report. ये असल में लैंडिंग जो प्राइवेट के लिए बैंक्स करते हैं उसमें कमी आ गई है, और जो बैंक्स जो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि मार्केट ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड खरीदते हैं गवर्नमेंट से, और इसके अलावा भी चीज़ें खरीदते हैं गवर्नमेंट से, और उस पर अच्छा खासा जो है इनको मिलता है। तो प्राइवेट लैंडिंग कम हो रही है और इन्वेस्टमेंट इनकी जो है सरकारी यानी गवर्नमेंट के पास इनकी इन्वेस्टमेंट 100% हो गई है, जिसका मैं आपको समझाता हूँ आगे। इसके बारे में जो रिसर्च है वो आपके पास स्क्रीन पे भी फ्लैश होगा और मैं बताता जाऊंगा, आप सुने उसको। दोस्तों, इसके बारे में जो रिसर्च की तो इसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट पे भी रोमन उर्दू में लिखा हुआ आएगा। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में बैंक्स का एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो सिर्फ 35% रह गया है, 35%, जबकि इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो 100% तक पहुंच चुका है जून 2025 तक। अब सवाल यह है कि ये पीएसएक्स के लिए अच्छा है या बुरा। चलिए सिंपल अल्फाज में समझते हैं। सबसे पहले एडीआर 35% का मतलब समझ लें। इसका मतलब है कि बैंक्स हर 100 रुपए के डिपॉजिट्स पर सिर्फ 35 रुपए प्राइवेट सेक्टर को लोन दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा लो लेवल है, जबकि बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका में एडीआर काफी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि बैंक्स बिजनेस और इंडस्ट्रीज को लोन देने से घबरा रहे हैं। अब बात करते हैं आईडीआर 100% की। इसका मतलब है कि बैंक्स अपने लगभग तमाम डिपॉजिट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे टी बिल्स और पीआईबीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ रिस्क जीरो है और इंटरेस्ट रेट हाई है, मतलब बैंक्स गवर्नमेंट को पैसा देना ज्यादा सेफ समझ रहे हैं बनिस्बत प्राइवेट सेक्टर को। इकोनॉमी के लिए ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जीडीपी का सिर्फ 11% रह गया है। एसएमईज और एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी का बैकबोन है, उनको अभी भी कम फाइनेंसिंग मिल रही है। इसी वजह से ग्रोथ स्लो है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी 40% तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब आते हैं पीएसएक्स पर। शॉर्ट टर्म में ये सिचुएशन पीएक्स के लिए पॉजिटिव है, खासकर बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से गारंटीड प्रॉफिट्स मिल रही हैं, अर्निंग स्टेबल है, डिविडेंड्स देने की कैपेसिटी स्ट्रांग है। इस वक्त यूबीएल, एमसीबी, एचबीएल, मीजान और बैंक अल हबीब जैसे बैंक सबसे ज्यादा बेनिफिट में है। अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो ये स्टॉक सपोर्ट में रह सकते हैं। ओवरऑल पीएक्स का ट्रेंड अभी ग्रोथ ड्रिवन नहीं बल्कि बैंकिंग और यील्ड ड्रिवन है। स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल बुल मार्केट तब आएगा जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, एडीआर इंप्रूव हो, बिजनेसेस और एसएमईज को लोन्स मिलना शुरू हो। फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों, यानी कि फाइनल इसका जो आउटकम, एडीआर 35% और आईडीआर 100% शॉर्ट टर्म में बैंक्स और पीएसएक्स के लिए सपोर्टिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वार्निंग साइन है। इस वक्त पीएसएक्स एक बैंक लेड मार्केट है, ग्रोथ लेड मार्केट नहीं। दोस्तों, अब 11 बैंक्स के स्टॉक्स हैं, उनके आप टीपीस मुझसे सुन लें, और ये तकरीबन 50 से 60 दिनों यानी 2 महीने तक विद इन 2 मंथ्स ये टीपीस हासिल हो सकते हैं इन बैंक्स को। मीजान बैंक लिमिटेड जो कि 442 रुपये 1 पैसे पर क्लोजिंग दी है जुमे वाले दिन, 2 रुपये और 9 पैसे प्लस। इसको अगर 2 महीने में आप इंशाल्लाह रखेंगे, आपको 550 के रेट मिल सकते हैं इंशाल्लाह। दूसरा बैंक का स्टॉक है हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक HMB, 110 रुपये 92 पैसे की क्लोजिंग जुम्मे वाले दिन, 16 पैसे प्लस। इसको 2 महीने में इंशाल्लाह आपको टारगेट प्राइस मिल सकता है 150 रुपये का। इसके बाद स्टॉक है MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक, 373 रुपये और 62 पैसे की क्लोजिंग आई है, 4 रुपये 74 पैसे प्लस फ्राइडे की। इसको अगर 2 महीने के लिए रखते हैं इंशाल्लाह आपको 400 से 410 रुपये का रेट इंशाल्लाह मिल सकता है, बल्कि 400 से 425 का रेट भी आप इसको गिन सकते हैं इंशाल्लाह। हबीब बैंक लिमिटेड इसके बाद का स्टॉक है HBL, 321 रुपये 33 पैसे की क्लोजिंग, 2 रुपये 49 पैसे प्लस। इसको 2 महीने के लिए टारगेट प्राइस इंशाल्लाह आपको मिल सकता है 425 रुपये का। बैंक ऑफ पंजाब, ये बड़ा लाइमलाइट में रहने लगा है माशाल्लाह, 40 रुपये 6 पैसे की क्लोजिंग है जुमे वाले दिन की, 1 रुपये 16 पैसे प्लस। इसको 2 महीने के लिए इंशाल्लाह 55 रुपये का टारगेट आपको मिल सकता है बैंक ऑफ पंजाब का।
اس کے بعد ایک اور بہت اچھا بینک یونائٹڈ بینک لمیٹڈ UBL 412 روپے اور 52 پیسے کی کلوزنگ ہے، 1 روپے 96 پیسے پلس جمعے کی. اس کو 60 دنوں کے لیے انشاءاللہ رکھیں گے تو آپ کو 500 سے لے کے 550 کا ریٹ انشاءاللہ مل سکتا ہے. اس کے بعد عسکری بینک لمیٹڈ AKBL 97 روپے 85 پیسے کی کلوزنگ 1 روپے 32 پیسے پلس جمعے والے دن. اس کو 2 مہینے کے لیے انشاءاللہ رکھیں گے، آپ کو 125 سے 135 کا ریٹ مل سکتا ہے. دوستو الائٹ بینک لمیٹڈ ABL 182 روپے اور 9 پیسے کی کلوزنگ جمعہ والے دن 1 روپے 2 پیسے پلس. اس کو 2 مہینے کے لیے رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو 235 سے 240 کا ریٹ مل سکتا ہے. نیشنل بینک آف پاکستان NBP 246 روپے اور 89 پیسے کی کلوزنگ ہے، جمعہ والے دن کی 5 روپے 92 پیسے پلس. اس کو 2 مہینے کے لیے رکھیں گے، ٹارگیٹ پرائس آپ کو مل سکتے ہیں تقریباً 350 سے 350 روپے تک کے انشاءاللہ. فیصل بینک لمیٹڈ FABL 89.80 کی کلوزنگ فرائیڈے والے دن 19 پیسہ پلس. اس کو 2 مہینے کے لیے TP آپ کو مل سکتا ہے انشاءاللہ 125 روپے. بینک الفلاح لمیٹڈ BAFL 106 روپے 38 پیسے کی کلوزنگ فرائیڈے والے دن 82 پیسہ پلس. اس کو 2 مہینے کا ٹارگیٹ آپ کو انشاءاللہ مل سکتا ہے 140 سے 145 روپے. دوستو اسے 22 سال کی کال مت لیجیے گا، یہ میرا دھیان ہے جو میں نے صرف آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کی اور اپنی معلومات کے لیے اور اپنے دھیان کو چیک کرنے کے لیے. اس کو آپ کی مرضی ہے، آپ بائی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے. آخر میں ہمیشہ کی طرح میری طرف سے آپ سب کے لیے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم پر ہمیشہ اپنی رحمت اور سلامتی رکھے، آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہر قسم کے قرض اور مرض سے ہمیشہ بچا کر رکھے، آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں فائدے نصیب فرمائے اور نقصانات و ہر قسم کے حادثات سے ہمیشہ بچا کر رکھے، آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دونوں جہانوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے، آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے ہمیشہ راضی رہے، آمین ثم آمین. بیسٹ آف لک، بیسٹ ریگارڈز، اللہ حافظ.